बजट पर आज हमने तमाम सवालों पर कि भारत को क्या वाकई बड़ा रिफॉर्म मिला है, सोने चांदी की कीमतों में बाजार, इन सब पर प्रश्न हमने दागे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से। सुनिए, आज साल 2026 का बजट और अपना रिकॉर्ड बजट निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है 2026 के लिए बतौर एक महिला वित्त मंत्री। इसी बजट में क्या बड़ा है, क्या फायदा है लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी सोच रखी गई है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न ही आपसे ये होगा पीयूष जी कि रिफॉर्म एक्सप्रेस, आप लोग, कल भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने कहा कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस, हम रिफॉर्म बजट ला रहे हैं। ऐसा कौन सा बिग टिकट रिफॉर्म है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था को एक मोमेंटम के साथ ग्रोथ आगे ले जाने की दिशा में ही बजट दिखाई देता है। अगर रिफॉर्म मैं आपको पूछूं तो 1, 2, 3 कौन से बड़े रिफॉर्म है? ये जो बजट है, मैं इसको फ्यूचर रेडी भारत का बजट बोलता हूं। ये भारत को विकसित भारत 2047 बनाने के लिए गति देने वाला बजट है। और अगर आप रिफॉर्म्स की तरफ देखें तो उदाहरण के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और कंपेटिटिव बनाने के लिए जिस प्रकार से सोची समझी रणनीति के तहत कि अगर हमें टेक्सटाइल्स है तो आज की हमारी समस्या क्या है, देश भर में टेक्सटाइल फैला हुआ है। एक जगह रुई बनती है, एक जगह यान बनता है, एक जगह फाइबर बनता है, एक जगह कपड़ा तैयार होके उसका गारमेंटिंग होता है, अलग अलग जगह। उसके बदले बड़े टेक्सटाइल पार्क्स, पहले पीएम मित्र पार्क बनाए थे, वो बड़ा सफल प्रयोग रहा, तो और टेक्सटाइल पार्क बनाए और उसमें मैनमेड फाइबर, क्योंकि 2/3 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मैनमेड फाइबर का, तो उस पर फोकस किया गया। एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं कि चैंपियंस बनाए, उनको बड़ा होने दें। और एमएसएमई जब एक्सपोर्ट करता है तो उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर पकड़ा नहीं जाते उसके एमएसएमई स्टेटस में, तो उनको भी बड़ा बनने के लिए हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो एक प्रकार से ये बजट अलग अलग चीजों को एड्रेस करता है। ठीक है, मैंने शायद कल आपके इंटरव्यू में केमिकल के बारे में भी जिक्र किया था, कैसे केमिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। अब इसमें केमिकल जोन्स बनाने की बात की गई है। पोर्ट के नजदीक 3 बड़े केमिकल जोन बने अगर, तो लाखों लोगों को काम भी मिलेगा और हमारी डिपेंडेंस आयात के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर कम होगी और हम एक एक्सपोर्ट करना का देश बन सकते हैं केमिकल्स में। तो बहुत सारी चीजें इस बजट में मिलती है। जितनी गहराई में जाओगे उतना आनंद आएगा। और पीयूष जी, एक्सपोर्ट, विपक्ष को बहुत आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसमें बाद में आऊंगी। लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर काफी आप उत्साहित दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कल से कंटिन्यूटी में ये आगे चल रहा है, क्योंकि आपका कहना था कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने जैसे इस वक्त टेक्सटाइल पे वो किया हुआ है, हमारे लिए एक बड़ा ऑप्शन खुलता है और टेक्सटाइल हब्स की बात इसमें की गई है। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूं, अभी वैश्विक परिस्थितियां जो है उसमें एक अस्थिरता है, क्या वो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर वॉलेटिलिटी कह लीजिए, अमेरिका के लगाए हुए 25% यानी कुल 50% जो टैरिफ्स है, इन सब का साया भी दिख रहा है? क्योंकि एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो हम देख रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर एक बनाना, क्या भारत को भी समझ में आ रहा है कि चाइना इस दम पर अमेरिका से सीधा टकराता है या फिर अपने शर्तों पर डील करता है? ये ऐसी आत्मनिर्भरता है जिस पर भारत, क्या अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ का साया भी इस बजट पर है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बजट एक देश के व्यापारिक संबंध के हिसाब से बनाया जाता।